स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में देखिए, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल ए एंड बी ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव चार्ज q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली, दे आर कनेक्टेड बाय वायर। वायर से इसको कनेक्ट किया गया, हमको बताना है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर चार्ज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। कितना होगा चार्ज ए और बी पर, कितना होगा जब इसको दो कंडक्टर है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, इनिशियली ये रखा हुआ है। देखिए इनिशियली दो कंडक्टर हमारे पास है, ये ए कंडक्टर है, ये हमारा बी कंडक्टर है। अभी इसको वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इसके ऊपर में जो हमारा चार्ज होगा Q1 और इसका पोटेंशियल V1 होगा। ये स्फीयर है तो इस पे चार्ज होगा Q2 और इसका पोटेंशियल होगा V2। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि इसका रेडियस भी दिया है, रेडियस इसका R1 है, इसका रेडियस R2 है। क्लियर है मेरी बात? तो अब देखिए, जैसे इसको वायर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो लॉ यहाँ पे आने वाला, एक कंजर्वेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, दूसरा हमारा पोटेंशियल जो सेम होगा उसके लिए होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जैसे वायर के थ्रू हमने कनेक्ट किया तो इसके ऊपर में क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है ये कि जो इनिशियली Q1 प्लस Q2 जो होगा, वो दोनों को जब हम लगा देंगे तो अब क्या हो, जैसे वायर के थ्रू कनेक्ट किए तो अब इसके ऊपर में Q1 डैश आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा Q2 डैश। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, इसका V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। जब दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्लियर है मेरी बात? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि इफ कंडक्टिंग स्फीयर 1 इज कनेक्टेड टू स्फीयर 2 थ्रू वायर, देन पोटेंशियल विल बी, क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितना पोटेंशियल होगा, K Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन R2। K कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा Q1 डैश R2 इक्वल टू Q2 डैश R1। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर मेरी बात? यहां से Q2 का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश R1 अपॉन R2, ये आ गया हमारा। यहां तक समझ में है? Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q1 डैश R अपॉन R2। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर देखें कि इस इक्वेशन को हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और यहां से Q2 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो क्या है इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में डालो, क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस, ध्यान दीजिए Q2 के, हाँ Q2 में डाला था। Q2 का वैल्यू कितना आया है, Q1 R1 अपॉन R2। ठीक है, Q1 डैश R1 अपॉन R2। तो यहां से हम Q1 डैश को कॉमन ले लें, ये R1 अपॉन R2 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारा। ठीक है, सॉरी ये कितना Q2, ठीक है ना। तो Q1 डैश जो होगा हमारा, देखिए Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये हो जाएगा Q1 डैश और इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, Q1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q2 का वैल्यू निकालने के लिए Q2 में Q1 की वैल्यू डाल दें। ठीक है ना, तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर को 3 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 में डालें। तो यहाँ से निकल जाएगा Q2 की वैल्यू, Q2 डैश की वैल्यू, Q1 की वैल्यू डाल दो, Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू, ठीक है, इनटू कितना था, हाँ
R1 अपॉन R2 कितना था, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। तो ये R2 R2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारा Q2 डैश की वैल्यू आ गया। Q2 डैश की वैल्यू कितना आया, Q1 प्लस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस। तो ये जो हमने इक्वेशन को निकाला इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इसको हमने क्या निकाला, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी इसको निकाल सकते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी हम निकालेंगे, ठीक है। फिर यहां तक समझ में आया ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालते हैं। ध्यान दीजिए, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ध्यान दीजिए, चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे। दो कंडक्टर था, दोनों को वायर से कनेक्ट किया, तो जो हमारा नेट क्यू कितना आ जाएगा, वो आएगा Q1 प्लस Q2। स्फीयर है तो उसका एरिया भी होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को कनेक्ट किए वायर से, ठीक है। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कि स्फीयर 1 और स्फीयर 2 पे चार्ज कितना होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिए कि चार्ज ऑन स्फीयर 1 कितना होगा, तो Q1 डैश निकालेंगे तो सिग्मा 4 पाई R1 स्क्वायर होगा, सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, सॉरी 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, तो Q1 प्लस Q2 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहां से Q1 डैश की वैल्यू आ गया, इसी तरह Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से Q2 डैश की जो वैल्यू होगा वो निकालो, चार्ज ऑन स्फीयर 2, चार्ज ऑन स्फीयर 2 कितना होगा, सिग्मा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, तो Q1 प्लस Q2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर। तो ये आ गया Q2 डैश की वैल्यू। तो हमने इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।